कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं हम। इससे पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में हमने समीकरणों को हल करना सीखा। अब एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें हमने वहाँ पर किस तरह से प्रश्नों को हल किया था। यहाँ पर दूसरी विधि से हम सरल समीकरणों को हल करेंगे। तो दोनों विधियों को समांतर देते हैं, देखते हैं कैसे कैसे अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले 3x - 5 बराबर 4 था। यहाँ 3x - 5 बराबर 4 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। और यहाँ देखें हमने क्या किया था, जब चर में बाएं तरफ कुछ जोड़ या घट रहा है तो क्या किया हमने अगर घट रहा है तो उसी पूर्णांक को जोड़ दिया, अगर जुड़ रहा है तो घटा दिया। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 5 तो हमने +5 दोनों ओर किया। फिर देखा कि इस तरह से ये शून्य हो जाता है और यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घट रहे हैं तो घटाएंगे। यहाँ पे दोनों समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस विधि को बोलते हैं स्थानापन्न विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, बराबर चिन्ह के एक और जो संख्याएं हैं उनको दूसरी ओर ले जाएंगे और बाईं तरफ चर रहने देंगे, दाईं तरफ सब पूर्णांक ले जाएंगे। तो बाईं ओर जो है वो चर रहेगा। तो हमने इस चर को बाईं ओर रहने दिया और इस पूर्णांक को यानी अचर को हम दाईं ओर ले गए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। पूर्णांक अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक। तो ये -5 है तो बराबर चिन्ह के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो ये याद रखना है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलेगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलेगा। पक्षांतर का मतलब ये क्या है, बायां पक्ष है, ये क्या है, बराबर के दाएं तरफ दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में संख्याओं को लाएंगे या चर को भी लाएंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा। तो ये -5 जो है इधर +5 हो गया। तो देखें 3x बराबर 5 × 4 9। तो देखो समान आ गया है, दोनों जगह ये समान हो गया। तो इस वाली विधि में थोड़ी सरलता हो जाएगी कैलकुलेशन की। फिर देखें यहाँ पर गुणा है तो भाग किया था दोनों ओर, तो यहाँ 3 से गुणा है तो 3 से दोनों ओर भाग। ये 3 से 3 कैंसिल, x और यहाँ 3 × 1 और 3 × 9 तो x बराबर 3। यहाँ पे क्या करना है कि चर को छोड़ देंगे, अगर गुणा है तो ये नीचे चले जाएगा हर में, अगर भाग है तो ऊपर चले जाएगा अंश में। तो ये 3 आएगा नीचे और ये x बराबर 3 3 × 9 x बराबर 3। तो उत्तर दोनों विधियों से समान होगा। लेकिन इस प्रश्नावली में हम इस विधि से करेंगे और आगे भी हम इसी विधि स्थानापन्न विधि का सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न है 5t + 28 बराबर 10। देखें यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो चर को बाएं तरफ रहने दिया, अचर को दाईं ओर ले गए, पक्षांतर किया बराबर के दूसरी ओर ले जा रहा हूं तो चिन्ह बदल गया, प्लस का 28 था माइनस हो गया। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलेंगे। अब ये हो गया 5 8 और यहाँ विपरीत चिन्ह होने की वजह से माइनस होगा। 28 में से 10 तो ये 18, 28 बड़ा है तो
पूर्णांक को जोड़ने घटाने के नियम। अब यहाँ पे t में गुणा हो रही है तो ये इसके नीचे आएगा, तो माइनस के 18/5। अगर यहाँ पे भाग होती चर में तो दूसरी ओर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो जब प्लस वाली संख्या को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, लेकिन यहाँ पर जब गुणा हो रही है, भाग हो रही है, तब चिन्ह नहीं बदलेगा। तब यहाँ पे सीधा गुणा में भाग और भाग हो रहा है तो गुणा, तो ये t बराबर -18/5 आ गया। इसी प्रकार से देखें अगला c वाला, तो a/5 + 3 बराबर 2। तो यहाँ पे a/5 बराबर 2, तो प्लस को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस। a/5 बराबर ये हो गया -1। विपरीत चिन्ह हट गए, 3 में से तो हो गया 1, ये 3 बड़ा है माइनस का। अब यहाँ पे देखें, ये चर में भाग हो रही है तो ये ऊपर चले जाएगा, यानी -1 में इसकी गुणा। a बराबर 5 × 5 और अपोजिट है इसलिए माइनस। तो ये याद रखना है, जब प्लस वाली संख्या को दूसरी ओर ले जा रहे हैं तो माइनस होगा, माइनस वाली संख्या को दूसरी ओर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जो चर का जो गुणांक है उसको ले जाएंगे तब कोई चिन्ह नहीं बदलना। अगर गुणा है तो भाग करेंगे दूसरी ओर, भाग है तो गुणा करेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं, 2y + 5/2 बराबर 37/2। तो यहाँ पे देखें चर को इधर रहने दिया और 37/2 है, इस 5/2 को इधर ले जाएंगे दूसरी ओर तो ये हो जाएगा अब माइनस। तो जब संख्याओं को ले जा रहे हैं तब माइनस और प्लस होगा, पक्षांतर करना ये कहलाता है। जब चर का गुणांक ले जाएंगे तब चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ चर का गुणांक है ये 2, यहाँ पे चर का a का गुणांक है 1/5, यहाँ पे चर का गुणांक है 5। तो यहाँ देखें हमको भिन्नों को सरल करना आता है, समान है हर, तो ये सीधे ही जोड़ और घट जाते हैं। तो ये आ गया 32/2 और यहाँ पे 2y और ये 2y। तो ये हो गया 2y बराबर 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 16। अब y बराबर क्या होगा, 2 से गुणा हो रही है y में, तो ये 2 से दूसरी ओर भाग होगा, तो दूसरी ओर भाग किया 16/2 और y बराबर आ गया 8। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे चर में कुछ भी जोड़ या घट नहीं रहा, यहाँ पे चर का सिर्फ मात्र ये गुणांक है। जो चर के साथ गुणा है जिस अंक की, उसका गुणांक है। तो यहाँ पे देखें क्या करेंगे, इस 5 की यहाँ गुणा हो रही है तो ये नीचे पहुंचेगा, 2 की इसमें भाग हो रही है ये ऊपर पहुंचेगा और चर x अकेला रह जाएगा। तो ये 2 पहुंचाया ऊपर और 5 आया नीचे। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, x = आया 4/1। नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 ही आना है। इसी तरह से हम ये सवाल भी कर सकते हैं जी, 7m + 19/2 बराबर 13। तो देखें 7m ये चर पद है, ये पूर्णांक है यानी अचर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस वाला है, ये हो जाएगा माइनस। तो चर जो पद है उसको तो बाईं ओर रहने देना है और अचर पद का ही पक्षांतर करेंगे, दाईं ओर ले जाएंगे और उसका चिन्ह बदल देंगे। तो ये तो चर है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। भिन्नों को हल करना हमें अच्छे से आता है। तो यहाँ
एलसीएम 2 हो गया, 1 से 2 में डिवाइड 2 आएगा, 2 की 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा 26, माइनस 2 1 जा 2, 1 हुआ, 1 9 जा 19, तो ये हो गया 2, 26 में से 19 माइनस होगा, ये आएगा 7, और यहाँ पे 7m। अब हमें चर का मान ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं 7 की गुणा है तो ये नीचे आएगा, भाग होती तो ऊपर जाता, तो ये नीचे आ गया। अब इसे सरल करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, तो m बराबर आ गया 1, नीचे 2 1 जा 2, 1/2, तो m की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। शेष प्रश्न आप स्वयं करें। आई भी देख लेते हैं, 3l/2 बराबर है 2/3। तो यहाँ पे चर में कुछ भी जोड़ा या घटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पक्षांतर करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो सीधे ही करेंगे। यहाँ पे 3 से गुणा हो रही है तो ये नीचे आएगा दूसरी ओर, और 2 से भाग हो रही है तो वो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ l अकेला रह जाएगा, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई 2 ऊपर चले गया, और ये 3 यहाँ पे है, 3 से यहाँ इस 3, तो जब ये यहाँ से विस्थापित होकर के इधर को आएंगे तो फिर ये यहाँ नहीं लिखने हैं इनके साथ में, l के साथ, तो ये यहाँ से जगह छोड़ी और यहाँ पहुंच चुके हैं। तो अब ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 3 जा 9, तो l = आ गया 4/9। तो इन प्रश्नों को ऐसे करना है।